एक बार फिर स्वागत है CS विद पाइथन हिंदी में। आज का अध्याय है रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या है? हमने पिछले अध्याय में देखा था फंक्शंस, और फंक्शंस जो थे वो उसमें एक डेफ कीवर्ड यूज करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको कॉल करते हैं उसका नाम देके। रिकर्जन एक्चुअली एक कोडिंग का तरीका है जिसमें एक फंक्शन अपने आप को एक या एक से अधिक बार कॉल करता है। आमतौर पे ये रिटर्न स्टेटमेंट से आउटपुट देता है। अब इसमें एक बेस केस होता है या आधार या समाप्ति की स्थिति होती है जिसका ट्रू होने पे फंक्शन स्टॉप हो जाता है। नहीं तो रिकर्जन अगर बेस केस ना हो या बेस केस का की कंडीशन पूरी ना हो तो हो सकता है कि द फंक्शन जो जिसमें रिकर्जन यूज किया है वो एक एंडलेस लूप या इन्फिनिट लूप बन जाए। तो अनंत लूप ना बने इसलिए हम यूज करते हैं एक बेस केस, और इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे बाद में। रिकर्जन का लाभ ये है कि एक पुनरावृत्ति कार्य कोड को स्वच्छ कर देता है। दैट मीन्स कि आइटरेशन वाला प्रोग्राम है उसको क्लीन और रीडेबल बना देता है, और किसी डिफिकल्ट टास्क को आसान छोटे हिस्सों में बांट देता है ये। और एक अनुक्रमित श्रृंखला या सीक्वेंस जनरेशन में जब हम नेस्टेड लूप्स यूज करते हैं उनकी जगह अगर हम रिकर्जन यूज करें तो वो बेटर रहता है। रिकर्जन का कुछ नुकसान भी है क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है कई बार उसको समझना मुश्किल है। कई बार इसमें मेमोरी यूसेज बहुत ज्यादा हो जाती है और समय भी ज्यादा लग सकता है, तो एफिशिएंसी कम हो सकती है। डीबग करना या त्रुटि निकालना मुश्किल हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, 3 एग्जाम्पल्स हम चेक करते हैं विद एल्गोरिथम्स, और फिर हम देखेंगे प्रोग्राम्स। अब हम सबसे पहले देख रहे हैं फैक्टोरियल, जिसे क्रम गुणित कहते हैं, और इसमें जो सकारात्मक एक पूर्णांक है n, उसके फैक्टर उसको अगर हम लिखें n फैक्टोरियल तो वो n, n-1, n-2, n-3, 3, 4, 1 तक गुणन होता है इन सब का। सो 0 का फैक्टोरियल 1 उसको माना जाता है। ऐसे ही अगर हम एक उदाहरण के साथ देखें तो 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको एक पहले एग्जाम्पल में देखते हैं फिर हम इसको एल्गोरिथम देखेंगे। तो एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है फैक्ट, और उसमें एक पैरामीटर n दिया। जब n 1 हो तो रिटर्न 1, नहीं तो रिटर्न n गुणा फैक्ट n-1। तो ध्यान दें कि ये रिकर्सिव केस है। दैट मीन्स कि जो हम फंक्शन पहले ले रहे हैं उसी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। और ये कैसे चलेगा? पहले सपोज हमने इसको 5 दिया तो ये 5 n 5 है, तो n चेक करता है कि वो 1 तो नहीं है, तो फिर ये यहाँ आएगा, और n 5 गुणा फैक्ट 4। अब जो फैक्ट 4 है वो फंक्शन है और वो कॉल कर रहे हैं आप, तो वापस ये इस फंक्शन के अंदर जाएगा और चेक करेगा 4 1 के बराबर नहीं है, वापस आएगा n, और ऐसे करते करते ये फैक्ट 1 पे पहुंचेगा। हर बार ये अपने आप को कॉल करेगा। जब ये फैक्ट 1 पे पहुंचा तो इसकी बेस केस इसको 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पे। जैसे ही ये 1 की वैल्यू रिटर्न करेगा तो अब जो फैक्ट 2 था उसके पास 2 into 1 आ जाएगा। तो फैक्ट 2 की जो वैल्यू रिटर्न होगी वो फैक्ट 3 को जाएगी, जो 3 into 2 करके 6 रिटर्न करेगा फैक्ट 4। फैक्ट 4 के पास 24 आएगा, 24 वो फैक्ट 4 रिटर्न करेगा फैक्ट 5 को, और 5 करेगा 5 into 24। आंसर आपका 120 आएगा। इसको अगर हम प्रोग्राम में देखेंगे तो ये फैक्ट n हम ले लेते हैं और प्रिंट कहते हैं, और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग n इसलिए लिया कि हम चाहते हैं कि
ये जो n है वो बाकी के पूर्णांकों के साथ थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में चेंज करा है इसको। एंड जब हम प्रोग्राम चलाते हैं तो n पहले 5 होता है, दैट मीन्स फंक्शन कॉल हो रहा है, तो सबसे पहले 5 की वैल्यू आई यहाँ पे। पर जैसे ही वो यहाँ पहुंचा उसने n 4 बनाया, तो दोबारा गया यहाँ पे, फिर गया वापस 3 पे, फिर गया 2 पे और फिर गया 1 पे। जैसे वो 1 पे गया तो ये वाले जो पार्ट है, इससे पहले आउटपुट नहीं हो रही, इससे पहले हम सिर्फ कॉल कर रहे हैं। पर जैसे ही फैक्ट n 1 हुआ तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1 2 दे देता है, 3 इंटू 2 6 दे देगा क्योंकि उसके पास फैक्टोरियल 2 से वैल्यू आ गई। ऐसे ही फैक्टोरियल 3 जो है वो यहाँ पे अपना आउटपुट देगा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और उसका आउटपुट जाएगा फैक्टोरियल 4 को, और वो देगा 24, और 5 से मल्टीप्लाई होके आएगा आउटपुट। अब चलते हैं फिबोनाची सीरीज। एक श्रृंखला है जिसको एक इटली के गणितज्ञ फिबोनाची ने लोकप्रिय किया था। तो इस श्रृंखला में कोई भी नंबर जो है पिछले दो नंबर का योग होता है। सो 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, ऐसे चलता। अब अगर इसको रिकर्जन यूज करके करना हो तो पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसको हम n आर्ग्यूमेंट देते हैं। अगर तो n 0 है तो वो 0 रिटर्न करेगा, अगर n 1 है तो वो 1 रिटर्न करेगा। वरना वो उसने रिटर्न करना है रिजल्ट, और रिजल्ट है फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2, दैट मीन्स पिछली दो टर्म्स। अब जो पिछली दो टर्म्स हैं उसको हमने एक्चुअली 2 बार फंक्शन कॉल की तरह बनाया है। अब जब वो फंक्शन कॉल चलेगा तो इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। तो सबसे पहले वो F9, सपोज हमने 9 दिए उसको टर्म्स, F9 दिया तो वो 10 टर्म्स देगा क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा, F9 तक जाएगा। तो अगर हमने उसको 9 इनपुट किया तो आर्ग्यूमेंट दिया तो फिर वो स्टार्ट होगा 9 से, पर वो कॉल करेगा F8 और F7 को यहाँ पे इस सेंटेंस में। तो जब उसने इन दोनों को कॉल किया, ये वापस उस फंक्शन पे जाएंगे और F8 अपने तरीके से आएगा यहाँ। तो F8 अगेन F8 ने फिर से F7 और F6 को बुलाना है, F7 ने F6 और F5 को बुलाना है, F6 ने F5 और 4, F4 ने 3 और 2, F3 ने F2 और F1, और F2 जब करेगा कॉल तो वो करेगा F1 और F0, जिसकी वैल्यू यहाँ से उसे 2 रिटर्न स्टेटमेंट्स में से मिल जाएगी। सो ये वाली स्टेटमेंट रिटर्न होगी F0 यहाँ, और ये रिटर्न होगी F1 यहाँ, और ये दोनों ऐड होके F2 को अपनी वैल्यू देंगे। तो फिर ये वापस चलते हुए अपनी आउटपुट देता रहे। अब हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, बाइनरी सर्च। अब वैसे तो अरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डेटा टाइप्स में पाइथन में, पर हम उसको लाइब्रेरीज के थ्रू या बाइट अरे में ये कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं। पर अभी के लिए हम लिस्ट लेंगे जो कि सॉर्टेड है, जिसके जो क्रम में है अपने 10 20 30, और ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में कहते हैं जब छोटे से बड़े ऑर्डर में चल रहा है। तो अगर हमने इसमें कोई भी सर्च करना है नंबर 1, कोई एक नंबर सर्च करना है, तो हम पहले सबसे मिडिल वाली टर्म निकाल के उसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो वो अगर लिस्ट मिडिल टर्म के बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मतलब सारी सर्च खत्म ही हो गई फर्स्ट स्टेप में। पर अगर नहीं है तो फिर या तो वो उससे बड़ा है या छोटा है, और अगर बड़ा है तो आपको इस डायरेक्शन में चेक करना है, और अगर वो छोटा है
तो आपको इस डायरेक्शन में चेक करना है। तो ये डिसाइड करने के लिए हम एक एल्गोरिथम देखते हैं। तो ये है, सपोज x इज 75, l इज 0 एंड नॉट एन एल्गोरिथम, बेसिकली हम अभी एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, एल्गोरिथम इसके बाद है। सो जैसे ही हमने 75 लिया है, और क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और लास्ट इंडेक्स इसका 11 है, तो L को हम लोएस्ट इंडेक्स मान लें और R को हम राइट मोस्ट इंडेक्स मान लें, तो ये 0 और 11 है। तो 0, 11 माइनस 0 फ्लोर डिवीजन के साथ, 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो ये हमें देता है मिडिल इंडेक्स। अब ये एक इसलिए फॉर्मूला लगाया है कि ऑड और इवन दोनों के लिए काम कर जाता है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो नहीं तो फिर ऑड में ऐड करना पड़ता है 1, सॉरी इवन में ऐड करना पड़ता है 1। सो जस्ट टू अवॉइड दैट वी विल डू इट लाइक दिस। अब हम कंपेयर कर रहे हैं इसको 5th इंडेक्स के नंबर से, जो कि है 50। अब 50 में कंपेयर किया तो 75 50 से बड़ा है, हम इस पार्ट को भूल जाते हैं और जो सेकंड हाफ है उसको देखेंगे। अब सेकंड हाफ में वो स्टार्ट हो रहा है 6 से। सो अब हमारा L बन गया 6, R 11 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 11 माइनस 6। अगर हम इधर देखते तो ये होता 0 और ये होता मिड माइनस 1। सो ये इंडेक्स लेते हम, तो 4 होता है इंडेक्स। सो अब यहाँ पे क्योंकि हमने इस साइड लिया है तो 6 प्लस 11 माइनस 6 एंड ये आ जाएगा आपका 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। इसमें अब हम चेक करते हैं 8th रोल नंबर, सॉरी 8th इंडेक्स पे क्या है। सो अब हमारे पास इंडेक्स पे 65 है, 75 65 से बड़ा है। अगेन हम छोटे वाले नंबर्स को इग्नोर करते हैं और बड़ी वाली साइड पे जाते हैं। अब हम लेते हैं मिड ऑफ दीज 3। तो मिड पे आया है 10, 10 इंडेक्स पे है 75, जो कि 75 के बराबर है, सो ये रिटर्न करेगा 10। तो इसका एल्गोरिथम क्या है? मध्य तत्व के साथ हम x को की तुलना करते हैं। सो वी इक्वेट द मिडिल टर्म टू x। यदि वो उससे ये बराबर है, इफ इट इज इक्वल टू, देन मिडिल टर्म ही का ही इंडेक्स हमें आउटपुट करना है। यदि वो नहीं है तो हम देखेंगे द राइट हैंड साइड और उसमें हम देखेंगे सारे तत्व, अगर उसका मिडिल टर्म उसके बराबर है या नहीं है। तो अगर वो मिडिल टर्म बराबर है तो फिर उसको हम रिटर्न करेंगे, नहीं तो फिर उसमें भी हम चेक करेंगे बड़े में देखना है या छोटे में। एल्स अगर वो छोटा है तो फिर हम देखेंगे बाई और अगर बाई ओर में भी मिड टर्म को देख के उसको चेक करना पड़ेगा। सो दिस कीप्स गोइंग ऑन, ये रिकर्जन है। तो जब तक वो मिड के बराबर, वो टर्म जो है वो मिड के बराबर नहीं आती है, तो तब तक चलता रहेगा। पर अगर L और R बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि इसके बाद हम कुछ नहीं चेक कर सकते, बिकॉज अब हमने सारे नंबर चेक कर लिए हैं। सो इसको हम एक एग्जाम्पल में देख रहे हैं। तो ये है हमारा एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च। अगेन हमने इसको लिस्ट पास की है, एक एड लिस्ट, और ये हम कहते हैं कि यूजर को कि इनपुट करो नंबर, और उसको हम एक वेरिएबल की में डालते हैं। अब हम पास करते हैं, अब हम कॉल करते हैं फंक्शन और उसको पास करते हैं आर्ग्यूमेंट्स 4। वो 4 आर्ग्यूमेंट्स है लिस्ट, 0 इंडेक्स, लेंथ ऑफ एरे -1, बिकॉज लेंथ जो होती है वो हमेशा एक बड़ी होती है लास्ट इंडेक्स से, और की है जो यूजर ढूंढना चाह रहा है नंबर इस लिस्ट के अंदर। अब हम इसको चेक करते हैं कि R L से कम या बराबर तो नहीं है। तो ये तब स्थिति आएगी जब हम सारे नंबर ढूंढ चुके होंगे। अगर ऐसा है तो रिटर्न -1, मतलब फॉल्स है नहीं नंबर। वरना
मिड को किसके बराबर कर दो, L प्लस R माइनस L, ये आपको मैंने बताया था, वो डिविजन 2, और चेक करो कि उसके बराबर तो नहीं है। तो ये भी हमारा एक बेस केस है। सो हमारे पास दो बेस केस यहाँ पे ये हैं कि या तो वो नहीं है या वो मिड के बराबर है। सो दो केसेस हैं। अगर वो मिड से कम है तो दोबारा बाइनरी करो, और कम है तो फिर वो दैट मीन्स कि वो लोअर साइड पे है, तो फिर लोअर इंडेक्स से लेके मिड माइनस 1 तक जाओ, वरना मिड प्लस 1 से लेके एंड तक जाओ। सो दीज टू, ये दो बाइनरी सर्चेस में से एक ही हो सकती है, और अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो दैट मीन्स या तो वो मिडिल की है और या फिर उस लिस्ट में वो नहीं है। तो अगर हमने यहाँ पे एक्चुअली हमने इनपुट किया 12, तो वो लिस्ट में नहीं था, तो उसने आउटपुट करा है 12 was not found। तो अगर हम कोई नंबर इसमें डालते हैं जो है, तो फिर वो उसका इंडेक्स देगा। सपोज हम 21 डालते हैं, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 21 was found at index 6। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, जो है फैक्टोरियल। अब इसमें हमारे पास बेस केस है n is equal to 1, नहीं तो हम कह रहे हैं n into num फैक्टोरियल n minus 1। इसमें अगर हमने 5 डाला है तो उसने आउटपुट हमें 120 दिया है। एक और हमने एग्जाम्पल यहाँ किया है सम का, सम ऑफ n नंबर्स। तो इसमें हमने बेस केस लिया है n लेस देन इक्वल टू 0, और 0 के बराबर आ जाता है तो ये उसको रिटर्न करता है, वरना ये n प्लस सम n माइनस 1। सो हर बार वो जाता रहेगा जब तक n 0 नहीं हो जाता। जब n 0 होगा तो ये आउटपुट देगा। इसने अगर हमने 10 एंटर किया है तो उसने 10 नंबर्स का आउटपुट 55 दिया है। अब हम करते हैं फिबोनाची सीरीज। तो इसमें हमारे पास है एक फंक्शन फिबो सीरीज n, हम उसको पास कर रहे हैं वैल्यू। उसमें दो बेस केस हैं, n equal to 0, n equal to 1, and then the result should be the sum of the previous two numbers। अगर हम इसको सीधा कॉल करते हैं फिबो सीरीज एंड पास करते हैं वैल्यू 9, तो ये हमें आउटपुट देगा सिर्फ लास्ट वैल्यू 34। और अगर हम चाहते हैं कि पूरी सीरीज दिखे, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक फॉर लूप। तो उसमें हम कहते हैं इनपुट टेकन फ्रॉम द यूजर num, and then we say print Fibonacci series for num terms and for I in range 0 to num plus 1, क्योंकि वो नहीं तो num तक नहीं जाएगा, num minus 1 रहेगा। as I told you, range function जो रहता है उसमें एक कम रहता है लास्ट। So if I say Fibo series I and then I give this end with the space, तो वो इस तरह से आपको आउटपुट देगा 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34। So I hope you understood। रिकर्जन एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप एग्जाम्पल्स देखिए, और आई होप टू हियर फ्रॉम यू। आप कमेंट अपने देते रहिए। थैंक यू।